यह पंढरपुर भक्त और भगवान का क्षेत्र है। भक्त पुंडलीक की निवास स्थली है। माता रुक्मिणी की निवास स्थली है। भगवान श्री कृष्ण जो विट्ठलनाथ, पंढरीनाथ, विठोबा, पांडुरंग अनेकों नामों से यहाँ विख्यात हैं, ये उनकी स्थली है। और इस तरह से ये पंढरपुर के बारे में ऐसा कथन है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो भीमा नदी, जिनका एक नाम यहाँ पर चंद्रभागा है, तो भीमा नदी में स्नान करें और स्नान करने के बाद वहीं पर भक्त पुंडलीक, ये सामने हैं भक्त पुंडलीक के मंदिर में जाके सबसे पहले पुंडलीक का दर्शन करें। क्योंकि पुंडलीक और पुंडरीक एक ही नाम है। महाराष्ट्र में पुंडलीक बोलते हैं और हमारे उत्तर भारत में पुंडरीक बोलते हैं। तो सबसे पहले जो भी श्रद्धालु हैं वो भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करने से पहले, विट्ठलनाथ के दर्शन करने से पहले, पांडुरंग के दर्शन करने से पहले, उनके भक्त जिसके कारण भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण विट्ठल रूप में वहाँ आए और कमर पे हाथ धर के ईंट के ऊपर विराजमान हो गए, ऐसे भक्त की गरिमा को बढ़ाने के लिए ये सामने पुंडलीक मंदिर है। भीमा नदी में स्नान करके और पुंडलीक का दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद फिर आप श्री विट्ठलनाथ रुक्मिणी मंदिर जाएं, तब कहीं जाकर आपका आना सफल होगा। और यहाँ पर आषाढ़ी एकादशी के दिन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन अपार श्रद्धालुओं की भीड़ आती है और वो भीड़ इतना ज़्यादा होती है कि दर्शन करने में 20 से 22 घंटे लग जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। फिर भी यहाँ पर आपको हम भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कराएंगे। पंढरीनाथ के दर्शन के साथ ही साथ माता रुक्मिणी के भी दर्शन कराएंगे। और भक्त पुंडलीक का दर्शन तो अभी आपने किया ही। ये सामने भीमा नदी के तट पर, यानी कि चंद्रभागा नदी के तट पर भक्त पुंडलीक और भगवान दोनों को दिए। सामने पुंडलीक जी फिर से आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से पुंडलीक जी का दर्शन करिए। दर्शन करने के साथ ही साथ यहाँ पर घाट पर द्वारकाधीश जी का मंदिर और श्री राम मंदिर बना हुआ है। यदि समय हो तो वहाँ भी आप जरूर अपने मुखारबिंद को लेकर जय श्री कृष्ण करते हुए श्री कृष्ण मंदिर में पहुँचें और जय श्री राम करते हुए श्री राम जी के मंदिर में पहुँचें और दर्शन करके फिर सीधे चंद कदम पंढरीनाथ की ओर आगे बढ़ लें और भगवान विट्ठल के चरण छुएं, सिर झुकाएं। ऐसा मंदिर तो मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पर आप भगवान के चरण छूकर अपने मस्तक को नवा सकते हैं, अपनी वेदना भगवान को कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आपके बीच में आते हैं और भक्त पुंडलीक के बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। बोलिए विट्ठलनाथ की जय। भक्त और भगवान दोनों का बड़ा अटूट रिश्ता है। इस जग असार के सार रसना हरि हरि बोल। तो जब आप हरि हरि बोलेंगे तो हर जगह हरि ही नजर आएंगे। आइए आपको पंढरपुर लिए चलते हैं और पंढरपुर की शुरुआत भक्त पुंडलीक, और इधर उत्तर भारत में पुंडलीक को पुंडरीक भी बोला जाता है। तो पुंडलीक और पुंडरीक एक ही नाम है। महाराष्ट्र में पंढरपुर पड़ता है। ये सोलापुर जिले में एक नगर है पंढरपुर, और चंद्रभागा नदी वहाँ बहा करती हैं। ये लगभग 6वीं शताब्दी की बात है। भक्त पुंडरीक अत्यंत दीनहीन परंतु वेद के ज्ञाता रहे, इंद्रिय जयी रहे, क्षमाशील रहे, त्रिकाल संध्या भी करते थे आप, और प्रातः सायं भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक
पूजन और अर्चन भी किया करते थे। और जैसा कि सनातन धर्म में हमारे तीर्थों का बड़ा महत्व है, तो उस महत्व को लेकर वो पंढरपुर से वहां पर अयोध्या की यात्रा के लिए आए। और जैसे कि तीर्थ पुरोहित हर कहीं होते हैं, तो संगम में डुबकी लगाकर वो सीधे अयोध्या आ गए और अयोध्या में अपने तीर्थ पुरोहित के निवास पर अपना डेरा डंडा जमाया। और वहाँ पर क्या देखते हैं कि भोग प्रसाद चला और जो पुरोहित जी थे वो अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे रातों दिन। और जब वो सायंकाल हुआ और पहले के ज़माने में दिया बत्ती जलने के साथ ही साथ लोग शयन कक्ष में चले जाते थे, तो उस समय पुंडरीक जी अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ लेटे हुए थे। क्या देखते हैं, एक एक करके तेजस्वी महिलाएं अंदर आ रही हैं। अजीब सा तेज उनके अंदर है, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक से पूछा, कौन हो आप हे भद्रे? तो एक ने कहा मैं गंगा हूँ, एक ने कहा मैं यमुना हूँ, एक ने कहा मैं सरस्वती हूँ, एक ने कहा मैं पार्वती हूँ। इसी तरह से ढेरों महिलाएं तीर्थ पुरोहित के यहाँ आने लगी। पुंडरीक ने फिर पूछा कि ऐसा क्या है कि आप सभी यहाँ पर हमारे तीर्थ पुरोहित जी के घर पे आते हैं? कहे तीर्थ पुरोहित जी रातों दिन अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और इनके घर का कार्य अधूरा रह जाता है। इस कारण से हम सभी रात्रि में आकर इनके घर के सारे कार्य कर दिया करते हैं और ये नित्य की क्रिया है। कि अच्छा, इसका मतलब कि माता पिता की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होगा? तो माँ गंगा ने कहा, क्यों नहीं होगा, जब हम सभी आके और आपके तीर्थ पुरोहित के यहाँ चाकरी कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पुंडरीक जी ने वहीं जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया और तीर्थ पुरोहित जी के चरण छुए और उन्होंने कहा, गुरुजी हमें बहुत बड़ा मंत्र मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अपने वृद्ध माता पिता को पंढरपुर में छोड़कर हम आए और तीर्थ का सेवन करने, और अयोध्या में उन्होंने किसी मंदिर का दर्शन तक नहीं किया और उल्टे पांव वो जैसे तैसे पंढरपुर पहुँचे और अपने माता पिता के चरण को पकड़कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जन्म दिया है और बिना आपके सेवा के कोई ईश्वर हमें नहीं मिलने वाला। मैंने मूल मंत्र पा लिया। हे पिताजी, हे माताजी, मुझे क्षमा करिए। फिलहाल माता पिताजी ने उन्हें क्षमा किया और तब से पुंडरीक जी माता पिता की सेवा लगातार करते चले आ रहे थे। आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी का दिन था और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई माता रुक्मिणी से उन्होंने कहा कि हे रुक्मिणी, मैं कुछ देर के लिए पंढरपुर जा रहा हूँ और मुझे अपने एक भक्त से मिलना है और भक्त को दर्शन नहीं देना है, मुझे उस भक्त का दर्शन करना है। अब ऐसे में माता रुक्मिणी ने कहा, अरे भक्त का दर्शन करना है तो मैं भी चलूं क्या? तो भगवान ने कहा, अगर चलने का मन है तो बेशक चलिए। और माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले और उनके लिए क्या था, वो प्रकट हो गए वहाँ पुंडरीक के दरबार में। दरबार तो नहीं कह सकते, कुटिया कह सकते हैं। कुटिया में प्रकट हुए और दरवाजे पे खड़े थे। क्या देखते हैं कि पुंडरीक अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहे हैं और बार बार वो चरण दबाते हैं। जब हाथ हटाना चाहते हैं तो उनके पिताजी करवट बदलने लगते हैं, तो उनको लगता है कि अभी ये अर्ध निद्रा में है, वे पूरी निद्रा इनकी नहीं आई, तो फिर वो दबाने लग जाते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ दिया, हे पुंडरीक, हम तुम्हारे आतिथ्य के लिए आए हुए हैं। तो पुंडरीक ने आवाज़ दिया कि कौन है? कहे हम भगवान हैं जिसकी तुम आराधना करते हो। कहे कोई भी हो,
हम अभी अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं और अपने माता पिता की सेवा के बाद जब उनको निद्रा आ जाएगी तब हम आपके आतिथ्य के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, जैसे तैसे माता पिता को नींद आई और फिर पुंडरीक आगे बढ़े। उसी दौरान फिर उनके पिताजी की करवट बदली तो पुंडरीक ने कहा कि लगता है कि जो अतिथि हैं वो उनको सम्मान देना चाहिए। तो 2 ईंट पड़ा था वहाँ, वो ईंट उन्होंने सरका दिया। कहें, हे अतिथि देव, आप इन दोनों ईंट पर खड़े रहिए, हम जल्द ही आते हैं। और कुछ देर के बाद फिर वो पैर दबाने लग गए। दबाते दबाते जब उनके पिताजी की नींद पूरी हुई और निद्रा में चले गए तब वो आगे बढ़े और भगवान पंढरीनाथ के आगे आए। देखा शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान श्री कृष्ण और साथ ही साथ माता रुक्मिणी। कहें, प्रभु, माता पिता की सेवा की बढ़ के हमारे लिए कोई आतिथ्य कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तो हम इसीलिए विलंब करके आपसे मिलने आए। भगवान ने कहा, हे पुंडरीक, हम तुम्हें दर्शन देने नहीं आए हैं, हम तुम्हारा दर्शन स्वयं करने आए हैं। तुम मांगो, क्या मांगते हो? कहें, प्रभु, आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? और पुंडरीक ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे माता पिता और हमको अपना भगवत लोक प्रदान करिए। भगवान ने वहीं पर उनको भगवत लोक प्रदान किया और साथ ही साथ पुंडरीक ने कहा कि हे प्रभु, आप जिस ईंट पर आप यहाँ खड़े हैं और माता रुक्मिणी यहाँ खड़ी हैं, तो आप यहाँ पर साक्षात इसी तरह बने रहिए और इस भाव सागर में तरने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं, मेरी तरह उनको भी अपने भगवत लोक का शरण दीजिए और उनको अपने शरण में ले लीजिए। और तब से भगवान श्री कृष्ण पंढरीनाथ, विठोबा, विट्ठल, विट्ठल नाम बिट माने होता है ईंट, ईंट के स्थल पर जो खड़ा हो जाए उसे विट्ठल कहते हैं। तो विट्ठलनाथ, विठोबा, पांडुरंग इत्यादि नामों से पंढरपुर में भगवान को जाना जाता है। और एक खासियत और बताऊं मैं कि जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ का जो भी क्रम है वो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुंडरीक ब्राह्मण नहीं थे और आज भी पंढरपुर में श्री विट्ठलनाथ रुक्मिणी मंदिर में 2014 से जो पूजन, यजन, भजन, कीर्तन और भगवान की सेवा जो हो रही है वह हिंदू जाति के अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले पुजारी हैं वहाँ पर, और महिलाओं को भी वहाँ रखा गया है भगवान की सेवा के लिए। तो यह मंदिर विश्व का अनूठा मंदिर है जहाँ पर ब्राह्मण पुजारी नहीं हैं। दूसरी बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु दूर से दर्शन नहीं करते, भगवान के समीप आइए, उनके चरण को पकड़ लीजिए और जी भर के अपने मस्तक को उनके चरणों में रख दीजिए। जो भी कहना हो कहिए, मुखारबिंद की तरफ देख देख के कहिए या किसी भी तरह से अपनी वेदना भगवान को व्यक्त कर दीजिए और आपका आना सार्थक हो जाएगा। तो बोलिए पुंडरीनाथ की जय, माता रुक्मिणी की जय। तो जैसे पुंडरीक को भगवान ने दर्शन दिया, ऐसे इस कलिकाल में हम सभी को दर्शन दें, इसी कामना के साथ हम भगवान विट्ठलनाथ और उनके भक्त पुंडरीक की कथा आपको सुना रहे हैं। हम क्या सुनाएंगे, फिर भी जो हमसे बन सका हमने सुनाने का प्रयास किया है। तो चलिए भगवान विट्ठलनाथ की जय बोलते हैं और फिर आगे कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। विट्ठलनाथ की जय। पंढरपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भक्त और भगवान का ये मिलन स्थली है। ये पंढरपुर नहीं है, यहाँ पर आने के बाद सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान पंढरीनाथ और माता रुक्मिणी साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि यह विग्रह बनाया हुआ विग्रह नहीं है। ये पुंडरीक को दर्शन देने जब आए और जब पुंडरीक ने आग्रह किया कि प्रभु आप यहीं निवास करिए, तो भगवान विट्ठलनाथ स्वयं विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए और माता रुक्मिणी भी विग्रह रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये पंढरपुर ऐसी जगह है। बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की जय।